हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं टाइम एंड वर्क का PTW टाइप का मैं सवाल आपको बता रहा हूँ। इसके पहले भी PTW का एक टाइप बताया जा चुका है, लेकिन आज का सवाल जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके हर सवाल का सॉल्यूशन 5 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, सेशन शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। इस प्रकार का सवाल अक्सर जो है रेलवेज और SSC में पूछे जाते हैं, और आज मैंने जो भी सवाल लिया है वो किसी न किसी रेलवेज SSC बैंक के एग्ज़ाम में पूछे गए। आप जब भी वीडियोस देखें तो कॉपी और कलम साथ में रखें, ताकि आप सवाल को लिख सकें कॉपीज में। जैसे सवाल है कि 10 बिल्ली 10 चूहों को 10 मिनट में खा जाती है। 10 बिल्ली 10 चूहे को 10 मिनट में खा जाती है। तो आपसे सवाल पूछा है, तो 20 बिल्ली 20 चूहों को कितने समय में खा जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखने के बाद एक क्षण ऐसा लगता है कि इस सवाल का आंसर 20 होगा। नहीं, जैसे 10 बिल्ली 10 चूहे को 10 मिनट में खाती है, तो सवाल का नेचर देखकर लगता है कि 20 बिल्ली 20 चूहे को 20 मिनट में खा जाएगी। लेकिन यदि आप ऐसे आंसर मारेंगे सेंटिमेंटल होकर, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए मैथ्स में सेंटीमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस निर्जीव होता है और इसमें सेंटीमेंट नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने PTW का फार्मूला पहले भी बताए हैं, इसके लिए फार्मूला यूज करना है आपको। P1 T1 बाई W1 इज इक्वल टू P2 T2 बाई W2। तो आप देख रहे हैं कि सवाल का 2 सेक्शन है। एक सेक्शन आपका कंप्लीट है और एक सेक्शन में एक डेटा आपका इनकम्प्लीट। पहले सेक्शन में 10 बिल्ली है, मतलब पर्सन्स के स्थान पर 10 आ जाएगा। 10 चूहा है, तो ये आपका वर्क हो गया कि खाने का काम किसको किया गया है, चूहे को। तो चूहा जो आपका हुआ वर्क हो गया, और ये आपका टाइम हो। लेकिन आप दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको 20 बिल्ली दिया हुआ है P के स्थान पर और 20 चूहा मतलब W के स्थान पर, लेकिन टाइम आपका इनकम्प्लीट है। इसी को आपको निकाल लेना है। तो बस कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। आपका आंसर मात्र 2 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर आ जाएगा। तो 10 बिल्ली 10 चूहा तो वर्क, और 10 मिनट टाइम यहाँ आएगा। फिर आपका 20 बिल्ली है ना, 20 चूहा और कितना मिनट, T2 रहने देते हैं, और 20 चूहा। तो देखिए 20 से 20 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो आपका जो टाइम आ गया वो आपका 10 मिनट्स ही आएगा। बात समझ रहे? तो इस तरह के सवाल में हम लोगों को देखना होता है कि सवाल के नेचर पर नहीं जाएं, बल्कि फार्मूला से बनाएं। ठीक है, ताकि आपको कम समय में बड़े से बड़े सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। 4 दिन में बुन सकते हैं।
एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। आगे सवाल पूछता है तो 8 बुनकर, है ना, 8 बुनकर के द्वारा 8 दिनों में कितने चटाई बुने जाएंगे। अब यह सवाल मैंने पहले वाले सवाल के जस्ट बाद इसलिए लिया कि आप इस सवाल में धोखा खा सकते हैं। कैसे? जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 10 बिल्ली 10 चूहे को 10 मिनट में खाती है, तो 20 बिल्ली भी 20 चूहे को 10 ही मिनट में खाएगी। तो आप यदि उस सवाल की साइकोलॉजी पर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि इस सवाल का आंसर भी आपका 4 ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? जब समय पूछा जाएगा तब ऐसा होगा। यहाँ पर समय नहीं पूछा है, क्या पूछा है? कितने चटाई बुने जाएंगे, वर्क पूछा है। तो आइए फार्मूला का यूज करते हैं। P1 T1 बाई W1 P2 T2 बाई W2, ठीक है। अब P का आप वैल्यू पुट कर दीजिए 4, टाइम आपका 4 दिन, वर्क आपका 4 चटाई, और P2 आपका है आपका 8 बुनकर, टाइम भी आपको दिया हुआ है 8 डेज, और वर्क आपको निकालना है। तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 4 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इज इक्वल टू आ जाएगा 16। तो बात समझ रहे हैं मैंने क्या कहा कि जब वक्त पूछेगा, टाइम पूछेगा, तब आपका फर्स्ट स्टेटमेंट का जो टाइम होगा वही सेकंड स्टेटमेंट का भी टाइम होगा। लेकिन जब आपसे टाइम नहीं पूछेगा, कोई और चीज़ पूछेगा, पर्सन्स पूछेगा या वर्क पूछेगा, तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 60। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैंने पहले कहा कि लॉकडाउन में संस्थान बंद है, संसाधन की थोड़ी सी कमी है, इसलिए आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे ताकि आपका सवाल छूट न जाए। आप सवाल को अवश्य कॉपी पर लिख लें, फिर आप अपना सॉल्यूशन बना लें। तीसरे सवाल पर हम लोग चलते हैं। यह सवाल आपका LDC 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 80 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। उसी कार्य को 60 व्यक्ति प्रतिदिन 1 घंटे कार्य करके 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो x का मान बताएं, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि ये 4 लाइंस का क्वेश्चन है, लेकिन बनेगा आपको सिर्फ ये 2 लाइंस में, मैक्सिमम 5 सेकंड में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। आइए फार्मूला की बात करते हैं। तो 80 आपका पर्सन्स है, प्रतिदिन 6 घंटे टाइम, तो 6 घंटा मैंने टाइम के स्थान पर लिख दिया, है ना। लेकिन टाइम यहाँ पर 2 बार है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है ना, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसलिए कि टाइम चाहे 2 बार या 3 बार दे दे, फिर भी आपको टाइम जहाँ है अपर पार्ट में ही रहेगा।
तो 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन है तो 12 दिन यहाँ लिख देंगे। अब आपका सेकेंड स्टेटमेंट शुरू हो जाता है। चूंकि कार्य यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, एक कार्य का मतलब कोई भी कार्य हो सकता है, और एक यदि यहाँ आप लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वर्क यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसलिए वर्क के स्थान पर कुछ नहीं लिखेंगे। सेकेंड स्टेज में चलते हैं तो उसी कार्य को 60 व्यक्ति प्रतिदिन x घंटा, तो घंटा की जगह x लिख देंगे और 8 आपका दिन दिया हुआ है, तो इस तरह से x का मान मुझे मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं इक्वल के केस में आप दोनों साइड काट सकते हैं, तो 20 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 20 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, और 4 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, और 2 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, और 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आपका x = आ गया 12 आपका आंसर, है ना। मतलब ये हुआ कि 60 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटा कार्य करते हुए इस कार्य को 8 घंटे में पूरा कर लेंगे। आप समझ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन आपका कितना बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन कितना छोटा है, और ऐसे सवाल हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आज का सवाल है, इसलिए आप खूब ध्यान से इस वीडियोज़ को देखें, अपने कॉपी को मेंटेन करें, कॉपी में लिख लें। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8400 रुपया अर्जित करते हैं। ठीक है, तो 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितनी राशि अर्जित की जाएगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 रुपया आ गया है, ये मजदूरी आ गया, तो PT यहाँ पर W की जगह वर्क नहीं है बल्कि वेज है, मजदूरी है, तो वो भी आपका वर्क के स्थान पर ही रहेगा, मतलब नीचे रहेगा। मजदूरी यदि आ जाए ऐसे प्रश्न में तो मजदूरी को हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे में वर्क वाले स्थान पर। तो ये आपका 6, टाइम आपका 8, मजदूरी आपका 8400, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में जाते हैं तो 6 घंटा है ना, और 9 व्यक्ति पहले, और 6 घंटा है टाइम यहाँ, और मजदूरी आपको निकालना है। तो आप यहाँ से कट करोगे तो 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है, और 8 से ये कट जाएगा, तो 8 1 जा 8, और या 0, 8 5 जा 40, आपका जो है 1050 बार ये कट गया। तो अब आप व्हाट से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा व्हाट = 9 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050 इंटू 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 0, 9 5 जा 45, 45 का 5, 4 कैरी बचा, 9004, और ये आपका 94,150 रुपया आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मैंने यह कहा कि यदि वर्क के स्थान पर यदि आपको मजदूरी दिया हुआ हो, वेज दिया हुआ हो, तब आप उस वेज को कहाँ रखोगे, वर्क वाले स्थान पर रखोगे, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सारे सवाल एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल थोड़ा और आपको लगेगा
कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो आसान है। आप देखिए सवाल को, 15 आदमियों ने 100 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी एवं 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार 25 दिनों में बना लेते 25 दिनों में बना लेते हैं। ठीक है, आपको सवाल देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है कि डाटा ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं है ना। डाटा ज़्यादा है तो आपको वीडियोज़ पर आपको हर कितना भी डाटा हो, आपको सॉल्यूशन जो है बहुत इजी वे में आपको दिया जाएगा। अगला पार्ट इस सवाल का है, तो 80 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा एवं 40 सेंटीमीटर मोटा, है ना, दीवार को उसके आधे समय में बनाने में कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ये आपका सवाल। आप देख रहे हैं कि आपका सवाल से स्क्रीन भर गया है ना, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको भी मात्र 5 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, डाटा इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ पर जो दीवार बनाया गया है उसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन चूंकि वॉल्यूम आपका कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, इसीलिए वो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई आपको दिया हुआ है। उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और है कि आपका ये जो दीवार की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई दिया हुआ है, ये 2 डेटा आपका मीटर में है और एक डेटा आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आपको या तो सारे को सेंटीमीटर में बना लेना होगा या तो सारे को मीटर में बना लेना होगा। ये 2 चीज़ पर आपको ध्यान देना है। चलिए सवाल को शुरू करते हैं बनाना। तो 15 आदमी हैं तो 15 यहाँ रहेगा। टाइम आपको दिया हुआ है दीवार को बनाने में 25 दिन, तो 25 यहाँ रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये दीवार का जो लेंथ, ब्रेड्थ और ये दिया हुआ है मोटाई, वो वर्क है इसलिए वो नीचे रहेगा। तो 4 × 100 मीटर लंबी, लेकिन ये जो मोटी है ये 60 सेंटीमीटर में है, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएगा। इसलिए 100 से नीचे डिवाइड नहीं करके हम ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि बाद में वो ऊपर ही चला जाएगा। तो एक साइड आपका कंप्लीट हो गया, एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड सेक्शन में चलते हैं। 80 मीटर लंबा है ना, तो ये वर्क है और आधे समय में कितने आदमी बना लेंगे, आदमी की संख्या निकालनी है। तो x मान लिए। आधे समय में मतलब पहले जितना समय लगा था 25 दिन, उससे आधा मतलब 25/2 डेज में। ठीक है, अब आपका वर्क क्या है, 3 मीटर लंबा, 3 यहाँ लिख दीजिए, और 80 मीटर या 3 मीटर चौड़ा, 80 मीटर लंबा, 80 यहाँ लिख दीजिए, और आपका 40 सेंटीमीटर मोटा है।
तो 40 यहाँ रहेगा, लेकिन मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे इसलिए ऊपर में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये आपका 100 से 100 कट हो जाएगा, 25 से 25 कट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 4 से ये 10 टाइम्स यहाँ कट हो जाएगा, और 10 से ये आपका 10 टाइम्स ये कट हो जाएगा, 10 से ये 8 टाइम्स कट हो जाएगा, और 6 और ये कट जाएगा 10 टाइम्स, 6 10 जा 60, उसके बाद 5 2 जा और 5 3 जा यहाँ कट हो गया, और 2 से ये आपका 4 टाइम्स कट गया, अर्थात आपका एक लाइन में आंसर आ गया x बराबर 4 3 जा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 आपका आंसर आ गया। x को आपने क्या माना था? आदमियों की संख्या, इसका मतलब कि 12 आदमी आपका आंसर आ चुका। बात समझ रहे? तो आप देख रहे हैं कि सवाल से आपको नहीं डरना है ना। ऐसे भी डर के आगे जीत है, इसलिए डरना नहीं है ना। चलिए एक सवाल मैं आपको और बताता हूं। यह सवाल है 30 काश्तकार, 30 काश्तकार वो लकड़ी के जो बनाते हैं फर्नीचर उन्हें कहते हैं, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 30 काश्तकार 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 750 कुर्सियाँ, 750 कुर्सियाँ है ना 12 दिनों में बना लेते, 12 दिनों में बना लेते हैं। आपसे सवाल पूछ रहा है तो 24 काश्तकार है ना 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी प्रकार के 1125 कुर्सियाँ, 1125 कुर्सियाँ कितने दिनों में बन जाएंगे? कितने दिनों में बन जाएंगे? ठीक है, सवाल बड़ा लग रहा है, लेकिन हर सवाल आज के क्लास में, आज के वीडियोज में हर सवाल आपको बड़ा था, लेकिन आप देख रहे हैं कि हर सवाल का सॉल्यूशन मात्र आपका 5 सेकंड्स के अंदर ही हो जा रहा है, मतलब एक लाइन में आप सॉल्यूशन निकाल देते हैं। चलिए फिर हम लोग इस सवाल को भी उसी फार्मूले से बनाते हैं। 30 काश्तकार, 30 यहाँ रहेगा, 6 घंटे टाइम है और 750 कुर्सियाँ हैं, है ना। तो 750 कुर्सियाँ हैं तो ये वर्क है, तो 750 यहाँ रहेगा, ठीक है। 12 दिन में बना लेते हैं, ये भी टाइम है। मैंने पहले भी कहा है कि टाइम आपका किसी भी रूप में हो या कितनी बार भी हो तो वो आपका टाइम के स्थान पर ही रहेगा। सेकंड सेक्शन में चलते हैं। 24 काश्तकार, 24 यहाँ आएगा, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 9 यहाँ रहेगा, है ना। 1125 कुर्सियाँ, तो 1125 यहाँ रहेगा, और कितने दिन में बना लेंगे आपको डेज निकालना है, बस बन गया। अब इसको केवल कैंसिल कर देना है, तो आपको 12 से ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा, 2 से ये 3 टाइम्स कट हो जाएगा, और 3 से ये 3 टाइम्स कट हो जाएगा, और 3 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और 75 से अब हमें काटना है इस नंबर को। तो चलिए 25 से काटते हैं, 25 से 3 टाइम्स,
और 25 से ये कटेगा 25, 4 100, 12 बचा 125, तो 25 आपका 25 बचे 125, और 3 से ये फिर कट जाएगा आपका 15 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका जो है कि अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो डे बराबर आ जाएगा आपका 15 है ना। तो कितने दिनों में बना लेंगे, मतलब 15 डेज आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आज का वीडियोस थोड़ा बड़ा है, क्योंकि आज का सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आज का वीडियोस थोड़ा लंबा है। आप गौर से ध्यान से घर पे इसे देखेंगे, और जो है वीडियोस को जब भी आप देखें तो कॉपी कलम साथ में रखें, है ना। सवाल को नोट करें, अपने से बनाएं, और हर सवाल का सॉल्यूशन अपने कॉपी में नोट करें। धन्यवाद।